नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। कलेक्टर एसपी ने कहा, चुनाव के लिए हम हैं तैयार, 22 से होगा नामांकन शुरू। चुनाव कार्यक्रम जारी होते दिया जा रहा प्रशिक्षण, आरओ के साथ मास्टर ट्रेनर हुए शामिल। आक्रामक हुआ नक्सल ऑपरेशन, कुल्हाड़ी घाट में जारी मुठभेड़ में दर्जन भर माओवादी ढेर। और मंगल कलश यात्रा से मंगला क्षेत्र में भक्ति का आगाज, श्रीमद् भागवत की बहेगी अमृत धारा। हमारे न्यूज हेडलाइन के स्पॉन्सर हैं जेके ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बिलासपुर, कैंपस नियर गतौरा रेलवे स्टेशन बिलासपुर, सिटी ऑफिस दयालबंद रोड नियर तोरवा चौक बिलासपुर। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। 22 जनवरी से शुरू होने वाले नगरीय निकाय चुनाव प्रक्रिया के साथ इसकी तैयारियों, सुरक्षा इंतजामों पर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता किया। पंच का नामांकन भरने सबसे कम 50 रुपए, तो नगर निगम महापौर और अध्यक्ष का फॉर्म जमा करने पर 20,000 निक्षेप राशि देना होगा। पत्रकार वार्ता में कलेक्टर और एसपी ने कहा, चुनाव के लिए उनकी तैयारियां पूरी हो गई है। स्थानीय निकाय निर्वाचन की जानकारी साझा करते हुए कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने कहा, जिले में एक नगर निगम, 3 नगर पालिका और 3 नगर पंचायतों के लिए 22 जनवरी से प्रक्रिया शुरू होगी। इस दौरान राजनीतिक दलों, उनके कार्यकर्ता और आमजनों से आदेश आचार संहिता का पालन करने की अपेक्षा है। नगर निगम, महापौर और पार्षद उम्मीदवार के नामांकन लेने और जमा करने की व्यवस्था कलेक्टोरेट के अलग अलग कमरों में की जाएगी, जबकि नगर पालिका तखतपुर, रतनपुर, बोदरी, नगर पंचायत बिल्हा, कोटा और मल्हार में अध्यक्ष पद के नामांकन के लिए जाएंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष, सदस्य, सरपंच और पंच पदों के निर्वाचन स्थानीय स्तर पर जमा किया जाएगा। सबसे कम पंच पद के लिए 50 रुपए निक्षेप राशि जमा कराना होगा। उस पर भी महिलाओं और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 50% की छूट मिलेगी। मंथन सभा कक्ष में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम करने के अलावा चुनाव को प्रभावित करने वाली सामग्री, नगद राशि परिवहन करने पर चौकसी बिठाने की जानकारी दी। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, कर दी गई है। इसमें मुख्य रूप से नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव होने हैं। जहां तक बिलासपुर ज़िले की बात करें, हमारे यहाँ नगरीय निकाय के जो चुनाव होने हैं वो एक दिन होंगे। 11 फरवरी को वोटिंग और 15 फरवरी को काउंटिंग होना है। जो नगरीय निकाय के जो इलेक्शन होंगे वो ईवीएम पे होंगे। इसी प्रकार से नॉमिनेशन कल प्रारंभ हो जाएगा। अगर हम त्रिस्तरीय पंचायत की बात करें तो 3 फेज़ में होना है। मस्तूरी में फर्स्ट फेज़ में 17 को वोटिंग होगी, बिल्हा में सेकंड फेज़ में 20 को वोटिंग होगी और कोटा और तखतपुर में थर्ड फेज़ में 23 तारीख को वोटिंग होगी। इस प्रकार से हमने तैयारी की है और कल हमने इस संबंध में हमारे जितने जिला स्तर के नोडल अधिकारी हैं, सभी एसडीएम्स, उसमें पुलिस के हमारे जितने गस्टेड ऑफिसर्स हैं, उनकी बैठक ली है। सबकी आशाएं और भावनाएं रहती हैं तो उसमें छोटे छोटे विवाद भी होते हैं, तो हम लोग उसके लिए काफ़ी अपना तैयारी कर भी लिए हैं और लगभग पूरे जिले में, जिले के बल से ही ये पूरा चुनाव कराना है। उसके लिए बहुत अच्छे से पूरी तैयारी की जा रही है और लगभग 2500 का बल है हमारे पास। एक सीएफ की कंपनी जो हमारे पास ऑलरेडी थी वो अभी दिल्ली चुनाव के लिए गई हुई है, जो 8 तारीख तक वापस भी आ जाएगी। तो चुनाव के पहले हम लोग ये सारी तैयारियां कर लेंगे। मतदान केंद्रों में जहां तक कि संवेदनशील मतदान केंद्र हैं, उन सभी मतदान केंद्रों पर जो एज पर नॉर्म्स हैं, फोर्स की व्यवस्था लगाना पड़ता है, पेट्रोलिंग, और वहाँ स्टाफ उस मापदंड के अनुरूप लगाना पड़ता है। तो वो सारा कुछ हम लोग अभी लगाएंगे। जिला प्रशासन ने प्रशासनिक अधिकारियों की निर्वाचन ड्यूटी तय कर दिया है। राजस्व विभाग के अधिकारी भी सहयोग करेंगे। नगर निगम महापौर अध्यक्ष के लिए निक्षेप राशि 20,000, पार्षद के लिए 5,000, नगर पालिका पार्षद 3,000, अध्यक्ष 15,000, नगर पंचायत पार्षद 1,000 और अध्यक्ष पद के नामांकन भरने 10,000 जमा कराया जाएगा। निष्पक्ष और बाधा रहित निर्वाचन के लिए ट्रेनिंग और बैठकों का दौर शुरू कर दिया गया है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी की रिपोर्ट। कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 के दौरान शांतिपूर्ण, कानून और व्यवस्था के संचालन करने, स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन के लिए जिले की सीमा में
निवासरत शस्त्र लाइसेंसधारियों के लाइसेंसी हथियार, कारतूस, मैगजीन, बारूद आदि को संबंधित थाने में जमा कराने आदेश जारी किया है। इस आदेश का क्रियान्वयन कराने संबंधित थाना प्रभारियों को जिम्मेदारी दी गई है। बैंकों के सुरक्षा गार्ड, वित्तीय संस्थानों के सुरक्षा गार्ड, संवैधानिक पदों में आसीन व्यक्ति, राष्ट्रीय राइफल संघ व निशानेबाजों के अलावा जिले के औद्योगिक संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों और महत्वपूर्ण संस्थानों के सुरक्षा गार्ड, इसके अतिरिक्त ऐसे लाइसेंसधारी जिससे निर्वाचन प्रक्रिया में व्यवधान की संभावना नहीं है, उन्हें लाइसेंसी शस्त्र थाने में जमा कराने से छूट होगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से 25 फरवरी तक प्रभावशील रहेगा। बाद में 4 मार्च तक थाना प्रभारी लाइसेंसधारियों को उनके शस्त्र वापस करेंगे। जिले में इस बरस खरीफ उत्पादक 45,535 किसानों ने अपने फसल की सुरक्षा के लिए बीमा कराया है। यह संख्या पिछले साल से कुछ अधिक है। हालांकि बीमित रकबा में करीब 2000 हेक्टेयर की कमी आई है। कृषि विभाग के सहायक संचालक ने कहा, रबी फसल बीमा के लिए आवेदन करने वाले किसानों में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल जिले में रबी उत्पादन का रकबा 255.57 हेक्टेयर में बीमित कराया था, जो इस वर्ष 672.75 पहुंच गया है। इससे पता चलता है कि किसान जोखिम कम करने केंद्र और राज्य के सहयोग वाले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रति जागरूक हुए हैं। 2023 में 45,099 कृषकों का 56,000 हेक्टेयर में फसल बीमा करवाया गया है, जिसमें किसानों को हमारे ग्रामीण कृषि विस्तार के फील्ड लेवल कार्यकर्ताओं के माध्यम से प्रेरित करते हुए कहा कि उनका प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, जल प्लावन या अन्य कई कारणों से जो नुकसान हो जाती है कृषकों की फसलों का, उनकी भरपाई के लिए फसल बीमा योजना का एक बहुत अच्छा माध्यम है, जो किसानों को एक राहत मिलती है। उसमें हमारा उक्त आंकड़ों के अनुसार मतलब गत वर्ष फसल बीमा कराया गया था। खरीफ 2024 में हमारे कृषि विभाग में बिलासपुर द्वारा 45,375 कृषकों का 54,506 हेक्टेयर में बीमा कराया गया था, जो उनको विभिन्न कारणों से कृषकों के फसलों के नुकसान होने की एवज में उनको मुआवजा के रूप में क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है। और अब वक्त चला है यहाँ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेंगी खबरें। आप देखते रहिए लोकस्वर टीवी। न्यू वंदना हॉस्पिटल बिलासपुर में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जाना पहचाना विश्वसनीय नाम डॉक्टर चंद्रशेखर उइके। हमारे यहाँ 24 घंटे क्रिटिकल केयर एवं गहन कार्डियक आईसीयू की सुविधा, डायलिसिस व वेंटिलेटर की सुविधा, हृदय रोग, डायलिसिस, किडनी का संपूर्ण इलाज, ब्रेन व स्पाइन की सर्जरी, न्यूरो एवं सर्जिकल आईसीयू की सुविधा, एक्सीडेंटल मरीजों का इलाज, जनरल सर्जरी व लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की सुविधा, साथ ही महिलाओं से संबंधित सभी समस्याओं का निदान, 24 घंटे इमरजेंसी, पैथोलॉजी व दवाई दुकान। हमारा पता न्यू वंदना हॉस्पिटल, नेचर सिटी गेट, मुंगेली रोड, बिलासपुर। साथ ही न्यू वंदना हॉस्पिटल CLC प्लाजा के पीछे, मंगला चौक, बिलासपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिले में नगरीय निकाय चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कराए जाएंगे। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद इसकी ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है। मंगलवार को प्रार्थना सभागार में सभी रिटर्निंग अधिकारियों को जिला मास्टर ट्रेनर MK मिश्रा, मनोज सनाड ने वोटिंग के लिए इन मशीनों को तैयार करने और इसके संचालन की व्यवहारिक जानकारी दी। इस मौके पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिव कुमार बनर्जी मौजूद रहे। इसमें मास्टर ट्रेनर आगे चलकर मतदान दल को प्रशिक्षित करेंगे। प्रशिक्षण के दौरान कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट की प्रायोगिक जानकारी प्रोजेक्टर के माध्यम से भी दी गई। इससे पहले प्रशिक्षण कार्यक्रम में करीब 90 RO और मास्टर ट्रेनर शामिल किए गए।
बिलासपुर में सिंधी समाज ने अपने प्रिय शहीद हेमू कालाणी को श्रद्धांजलि देने सभा का आयोजन किया। समाज के वरिष्ठ और युवा पीढ़ी के सदस्यों ने बलिदानी हेमू की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। राजेंद्र नगर में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर हेमू कालाणी के विचारों को याद करते हुए कहा गया, हेमू कालाणी का बलिदान उन युवाओं के लिए प्रेरणादायक है जो समाज सेवा की इच्छा रखते हैं। सिर्फ 19 साल की आयु में देश की आजादी और नागरिकों पर अत्याचार रोकने हेमू कालाणी ने शहादत स्वीकार किया, मगर वे अंग्रेजों के आगे कभी नहीं झुके। सिंधी समाज का गौरव देश के महान सपूत को उनकी पुण्यतिथि पर सभी ने सगर्व याद किया। आज के दिन सन 1943 में सिंध प्रांत में रेलवे की पटरियां को उखाड़ते समय पकड़ लिया गया था और उन्हें इस छोटी सी उम्र में ही फांसी की सजा दी गई थी, जिसके उपलक्ष्य में हम लोग हर साल यहाँ पर यह पुण्यतिथि का कार्यक्रम, श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखते हैं। शहीद हेमू कालानी की पुण्यतिथि पूरे समाज के द्वारा मनाई गई, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। 19 साल की आयु में उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया, अंग्रेजों से लड़ाई की, उन्होंने चलती ट्रेन को रोकने का प्रयास किया, उसमें बहुत बम बारूद था और उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, अपने साथियों का नाम नहीं बताया। ऐसे शहीद हेमू कालानी को आज हम यहाँ पे पूरे समाज के द्वारा श्रद्धांजलि देने आए हैं। स्मार्ट सिटी में शामिल होने के बाद भी शहर के लोग अपनी जिम्मेदारी के प्रति स्मार्ट नहीं हुए हैं। टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देखने के बाद आप इस बात से इनकार नहीं करेंगे, अव्यवस्था से भरा यह नजारा सिम्स मार्ग का है। चिकित्सा संबंधी जैसे संवेदनशील जगह और नो पार्किंग का बोर्ड लगाने पर भी लापरवाह किस्म के लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। यहाँ वहाँ खड़े वाहनों से राहगीर परेशान होते हैं। इनके अड़ियल रवैये के चलते सिम्स में इलाज कराने आए गंभीर मरीज और उनके परिजन कई बार बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। बेतरतीब ढंग से खड़े ऑटो और मोटरसाइकिल से सड़क पर जाम लगता है, कई बार एम्बुलेंस इस जाम में फंस जाता है। कलेक्टर के सख्त निर्देश के बावजूद नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं देते। इस मार्ग की समस्या से निपटने प्रशासन को कड़े कदम उठाने की जरूरत है। आप देख रहे हैं लोक स्वर टीवी, यूं ही हमारे साथ बने रहिए, हम जल्द लौटते हैं। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. मार्क हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है 12 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ यूरोलॉजी विभाग में किडनी के समस्त रोगों का इलाज, किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा, लेजर मशीन द्वारा किडनी का इलाज, किडनी फेल मरीजों का संपूर्ण इलाज, हार्निया, गॉल ब्लैडर, अपेंडिक्स की लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं जनरल सर्जरी, हड्डी रोग विभाग में जॉइंट रिप्लेसमेंट, कूल्हे की हड्डी, घुटनों के जोड़ों का ऑपरेशन, आंखों का संपूर्ण इलाज, दांतों की संपूर्ण समस्या का समाधान दंत रोग विशेषज्ञ द्वारा, एक्सरे, सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, अत्याधुनिक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे आपातकालीन चिकित्सा, डायलिसिस की सुविधा, आईसीयू एवं क्रिटिकल केयर यूनिट के साथ ही पैथोलैब एवं फार्मेसी की सुविधा। हमारा पता मार्क हॉस्पिटल, चाटीडी रोड, सरकंडा, बिलासपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गरियाबंद जिले के मैनपुर थाना क्षेत्र के कुल्हाड़ी घाट इलाके में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच 19 जनवरी से जारी मुठभेड़ में अब तक 12 से अधिक नक्सली मारे गए हैं। मारे गए नक्सलियों में सीनियर कैडर के शामिल होने की पुष्टि की जा रही है। इनके शव बरामद कर लिए गए हैं। सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए हैं, जिनमें SLR राइफल्स जैसे अत्याधुनिक हथियार शामिल हैं। यह अभियान गरियाबंद ऑपरेशन ग्रुप E30 कोबरा 207 CRPF की 65 और 211 बटालियन के साथ
एसओजी नुआपाड़ा की संयुक्त टीम द्वारा चलाया गया। यह टीम कुल्हाड़ी घाट क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान के तहत रवाना हुई थी। सुरक्षा बलों का नक्सलियों के विरुद्ध अभियान तेजी से जारी है। माओवादियों के उन्मूलन के लिए चलाए जा रहे इस अभियान को एक सप्ताह में मिली इस दूसरी सफलता के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बधाई दी है। सीएम श्री साय ने कहा, प्रदेश में नक्सलियों के खात्मे के लिए आखिरी कील ठोकना अब बाकी रह गया है। सभी जवानों और सुरक्षा बलों की उनके अदम्य साहस के लिए प्रशंसा की है। गरियाबंद जिले के मैनपुर थाना के अंतर्गत कुल्हाड़ी घाट में माओवादियों के साथ हमारे सुरक्षा बलों का मुठभेड़ हुई है और अभी तक 1 दर्जन से अधिक माओवादियों के मारे जाने की सूचना मिली है और 1 हफ्ते के अंदर ही ये 2 बड़ी मुठभेड़ नक्सलियों के साथ हुई है और हमारे जवानों को भारी सफलता मिली है और हमारी सरकार नक्सलवाद के ताबूत पर आखिरी कील ठोकने का काम कर रही है। निश्चित रूप से माओवाद जो कैंसर के रूप में है, इसको समूल नष्ट करने में हम लोग सफल होंगे। बीमारी से त्रस्त एक बुजुर्ग ने आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सिम्स चौकी से मिली जानकारी के अनुसार गतौरा निवासी 76 वर्षीय बुजुर्ग रोहित राठौर बीपी शुगर का मरीज था। अपनी बीमारी से परेशान होकर उसने जहर का सेवन कर लिया। उसे बेहोशी की हालत में परिजन सिम्स लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने प्रशिक्षण में उसे मृत पाया। आवश्यक कानूनी कार्यवाही के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। खबरों का सिलसिला हम आपके साथ यूं ही जारी रखेंगे। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। नंदी नाड़ी ज्योतिष एवं हस्तरेखा अपना भूत, वर्तमान और भविष्य विश्व प्रसिद्ध नंदी नाड़ी ज्योतिष एवं हस्तरेखा विश्लेषक से जानिए विवाह का एक्यूरेट वर्ष और बाधाएं हटाने हेतु हजारों साल पुराने उपाय, विवाहित जीवन, दुख दर्द का निवारण व उपाय, सर्विस और व्यवसाय के कष्ट, भाग्योदय कब और दुर्भाग्य की समाप्ति कब, घोटालों से अंधाधुंध कमाई है क्या। जन्म कुंडली विज्ञान एक कमाल का विज्ञान है। उदाहरण के लिए ये एक जन्म कुंडली है, एक लड़के की है। इतने ही ग्रहों से पूरे इसके जीवन का हाल, इसके माँ बाप के जीवन का हाल निकल आता है। नाड़ी ज्योतिष एवं हस्तरेखा बढ़ेंगे अहम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। कलेक्टर एसपी ने कहा, चुनाव के लिए हम हैं तैयार, 22 से होगा नामांकन शुरू। चुनाव कार्यक्रम जारी होते दिया जा रहा प्रशिक्षण, आरओ के साथ मास्टर ट्रेनर हुए शामिल। आक्रामक हुआ नक्सल ऑपरेशन, कुल्हाड़ी घाट में जारी मुठभेड़ में दर्जन भर माओवादी ढेर। और मंगल कलश यात्रा से मंगला क्षेत्र में भक्ति का आगाज, श्रीमद् भागवत की बहेगी अमृत धारा। हमारे न्यूज हेडलाइन के स्पॉन्सर हैं जेके ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बिलासपुर, कैंपस नियर गतौरा रेलवे स्टेशन बिलासपुर, सिटी ऑफिस दयालबंद रोड नियर तोरवा चौक बिलासपुर। मंगला स्थित अभिषेक नगर में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ मंगलवार को भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ। इस आयोजन में श्रद्धालुओं ने पारंपरिक परिधानों में सजकर भाग लिया। यात्रा अभिषेक नगर, विहार फेज 1, 2 और 3 जैसे प्रमुख क्षेत्रों से होकर कथा स्थल तक पहुंची। भक्ति और उत्साह से ओतप्रोत यह यात्रा अभिषेक नगर के उद्यान से शुरू होकर पूरे क्षेत्र में भक्तिमय वातावरण का निर्माण करती हुई अभिषेक विहार तक पहुंची। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं ने भक्ति गीतों और जयकारों से माहौल को गुंजायमान कर दिया। कलश यात्रा का समापन कथा स्थल पर हुआ, जहां महिलाओं ने विधि विधान से जलाभिषेक किया। इस 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। भागवत कथा का प्रथम दिन कथा के महात्म्य से आरंभ होगा। कथा का प्रारंभ सुखदेव भगवान के प्रकटीकरण की कथा से किया जाएगा। साथ ही आज भगवान की दिव्य सृष्टि और उसकी अद्भुतता का वर्णन किया गया। महिला समिति के तत्वाधान पर ये दिव्य संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हो रहा है और अभी कलश यात्रा के लिए हम लोग निकले हुए हैं। देव निमंत्रण, नगर निमंत्रण
और कलश यात्रा से होकर के आज की कथा जो है प्रारंभ होगी। और सर्वे भवन्तु सुखिनः इस कामना से हम लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। भागवत के दूसरे दिन भगवान की सृष्टि के विस्तार का वर्णन किया जाएगा। साथ ही भक्त ध्रुव के चरित्र पर प्रकाश डाला जाएगा। ध्रुव चरित्र की कथा में उनकी तपस्या और भगवान के प्रति उनकी भक्ति की अद्भुत कहानी को विस्तार से सुनाया जाएगा। इसके बाद के दिनों में भागवत कथा में कपिल देव और उनकी माता देवहूति की कथा सुनने को मिलेगी। आज एक कार्यक्रम भागवत का शुरुआत हुआ है और कलश यात्रा के थ्रू हुआ है और इसमें सभी कॉलोनी वासियों का सार्वजनिक ये भागवत का ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें मैं कामना करता हूँ सभी कॉलोनी वासी को माँ भगवती का शुभ आशीर्वाद मिले। इस भागवत कथा ने न केवल क्षेत्र के लोगों को जोड़ दिया है, बल्कि एक भव्य उत्सव का रूप भी ले लिया है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ पहुँच रहे हैं, जिससे यहाँ का माहौल पूरी तरह भक्तिमय बन गया है। लोकस्वर टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश कुमार शरण और पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद मंथन सभा कक्ष में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों की बैठक ली। कलेक्टर ने कहा, सभी उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को आदर्श आचरण संहिता का पालन करते हुए चुनाव लड़ना होगा। प्रचार प्रसार का कार्य सद्भावना पूर्ण होना चाहिए। इस पर सभी दलों ने आचरण संहिता का पालन करते हुए चुनाव मैदान में उतरने और जिला प्रशासन को सहयोग करने का भरोसा दिलाया। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिव कुमार बनर्जी और संयुक्त कलेक्टर मनीष साहू उपस्थित थे। बिलासपुर जिले में नगरीय निकाय चुनाव 11 फरवरी को और पंचायत चुनाव 3 चरणों में 17, 20 और 23 फरवरी को होंगे। नगरीय निकाय चुनाव के लिए नामांकन 22 जनवरी से 31 जनवरी तक, वहीं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए 27 जनवरी से 6 फरवरी तक नामांकन लिए जाएंगे। एसपी रजनीश सिंह ने बैठक में कहा कि नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए हर संभव उपाय किए जाएंगे। पुलिस एवं प्रशासन आपसी तालमेल के साथ सामूहिक नेतृत्व भावना के साथ काम करेगा। आपराधिक तत्वों के साथ प्रतिबंधात्मक कार्यवाही में तेजी लाई जाएगी। इस खबर के साथ ही लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। आप देखते रहिए लोकस्वर टीवी। राकेश ज्वेलर्स बलौदा वाले, हम कहने नहीं विश्वास करते हैं। हमारे यहाँ शुद्ध सोने एवं चांदी के आधुनिक डिजाइन के जेवरों का निर्माण एवं विक्रय किया जाता है, जिसमें सोने के कंगन, झुमके, सोने की चूड़ियाँ, अंगूठी, मांग टीका, नेकलेस व रानी हार, चांदी के बर्तन, मुकुट एवं और भी बहुत कुछ। तो इस फेस्टिवल को बनाइए कुछ स्पेशल। राकेश ज्वेलर्स बलौदा वाले, अवतार प्लास्टिक के सामने, करोना चौक, सदर बाजार, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। बिलासपुर शहर में संपूर्ण मस्तिष्क एवं स्पाइन हॉस्पिटल श्री शाह न्यूरो हॉस्पिटल। हमारे यहाँ ब्रेन एवं रीढ़ की हड्डी की चोट या ट्यूमर का सफल उपचार, मिर्गी व झटका, सर दर्द, माइग्रेन, गर्दन, पीठ व कमर दर्द, याददाश्त की कमजोरी, साइटिका स्पॉन्डिलाइटिस के संपूर्ण इलाज की सुविधा उपलब्ध। ब्रेन की सूक्ष्म सर्जरी के लिए हाई एंड माइक्रोस्कोप एवं दूरबीन पद्धति से इलाज, बिना टाकों के स्पाइन की सर्जरी, ब्रेन हैमरेज, ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी, एडवांस आईसीयू के साथ ही हाईली क्वालिफाइड स्टाफ। प्रत्येक शनिवार फ्री ओपीडी की सुविधा। हमारा पता श्री शाह न्यूरो हॉस्पिटल, नर्मदा नगर, मंगला चौक, बिलासपुर।
की अंतिम कड़ी में आपका स्वागत है। वार्ड क्रमांक 19 कस्तूरबा नगर की सड़क वर्षों से जर्जर और खस्ता हाल हो चुकी थी। लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। खासकर वाहन चालकों के लिए यह मार्ग परेशानियों से भरा रहा। देर से ही सही अब इस मार्ग का डामरीकरण किया गया है। घर के सामने बदली सड़क की तस्वीर देखकर लोग खुश हो रहे हैं। इसके साथ ही राहगीरों को इससे राहत मिली है। हालांकि यह कितनी टिकाऊ होगी यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल कस्तूरबा नगर वासी गड्ढों और उखड़ी सड़क से मुक्ति पाकर उत्साहित हैं। पिछले काफ़ी समय से रोड खराब था, तकरीबन 3-4 साल हो गया और यह मुख्य मार्ग है कस्तूरबा नगर जाने का और डामरीकरण होने के बाद काफ़ी राहत है। यहाँ पर रोड भी अच्छा बना है। ओमनगर की खस्ताहाल सड़क से स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। जगह जगह इसमें गड्ढे पड़ गए हैं। कई साल हुए मरम्मत नहीं करने से लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। इस मार्ग से रोजाना बड़ी संख्या में लोगों का आना जाना होता है, मगर इसकी बदहाली ने राहगीरों की मुश्किलें बढ़ा दी है। सीवरेज निर्माण के बाद से मार्ग की हालत लगातार बिगड़ती चली गई। आलम यह है कि यह पूरी तरह से जर्जर और बेकार हो चुकी है। स्थानीय लोगों ने कई बार आवेदन दिया, नगर निगम के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से निवेदन किया, लेकिन इसकी हालत जस की तस है। ये देखिए हमारा रोड इतना खराब है, कब से पार्षद भैया को बोल रहे हैं बनाने के लिए, तो आज बनेगा कल बनेगा, बस ऑर्डर आ गया, बस यही कहते हैं, पर इतना परेशानी होता है हम लोग को आने जाने में। देखिए पूरा मेन रोड है समझ लीजिए, फिर भी से पता नहीं क्यों बनाते ही नहीं है भैया रोड को। शहर और आसपास से लाकर फेंकी जा रही गंदगी से अरपा नदी संकट में है। नाले का पानी इसे प्रदूषित कर रहा है। पिछले कांग्रेस के शासनकाल में अरपा को प्रदूषण से बचाने भारी भरकम योजना बनाई गई, जिसमें शहर से निकलकर अरपा में जाने वाले गंदे पानी को रोकने और इसे फिल्टर करना था। लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी अरपा को बदहाली से मुक्ति नहीं मिली है। नदी के पानी में गंदगी, मलमूत्र और शहरों व कस्बों का गंदा पानी आकर मिल रहा है, जिसे रोकने कोशिश नहीं की जा रही है। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगली बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।